प्रिस्क्रिप्शन क्या? प्रिस्क्रिप्शन देखिए, आप एक फार्मासिस्ट हैं और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होती है एक फार्मेसिस्ट, ये एक फार्मासिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है प्रिस्क्रिप्शन। इफ अगर आप मेडिकल खोलना चाहते हैं, इफ अगर आप खुद स्टोर खोलना चाहते हैं, और अगर तब भी एक फार्मासिस्ट का काम क्या होता है? दवाइयाँ बनाना, दवाइयाँ डिस्पेंस करना, कम्युनिटी की, ये काम होता है एक फार्मासिस्ट का। सो इसीलिए प्रिस्क्रिप्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो आज हम प्रिस्क्रिप्शन करेंगे। प्रिस्क्रिप्शन को मैं आपको ऐसा समझा दूंगी आज कि आप पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हो, टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हो, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हो, प्रिस्क्रिप्शन तो आप स्किप नहीं होगा आप, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा, पर वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। सीधा मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाऊंगी, सारी चीजें समझाऊंगी और आपको अपने दिमाग में ये सारी चीजें बिठा लेनी है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है। सेशन को सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए, बहुत जरूरी है आपका लाइक करना। और प्रिस्क्रिप्शन मतलब डॉक्टर का पर्चा, डॉक्टर का पर्चा जो आपको देखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए। सबसे पहले पता होना जरूरी है कि वो होता क्या है। क्लियर हो रहा है बच्चे? तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ओके सो स्टूडेंट, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन। क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन? प्रिस्क्रिप्शन माने डॉक्टर का पर्चा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं, अब प्रिस्क्रिप्शन कितने टाइप का होता है तो मैं आपको बता दूं, प्रिस्क्रिप्शन 2 टाइप के होते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ आज समझाने वाली हूँ। वीडियो, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सीरियसली बता रही हूँ। जितने मिनट आप इस वीडियो पे रहोगे उतना फायदा आपका है। तो अब देखिए, 2 तरीके के प्रिस्क्रिप्शन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन का टाइप, मैं बता देती हूँ, हैंड रिटन, ठीक है? फर्स्ट होता है क्या? और दूसरा क्या होता है आपका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक। दोनों में क्या डिफरेंस है? आप जनरल किसी डॉक्टर के पास गए, ठीक है, किसी भी डॉक्टर के पास गए, वो आपको एक पर्चा, मतलब आपसे पूछता रहेगा क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, साथ के साथ लिखता रहेगा, लिखता रहेगा, लिखता रहेगा। आपको वो पेपर दे देगा, वो है आपका प्रिस्क्रिप्शन। दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन। किस टाइप का होता है? देखिए, मैंने यहाँ कुछ डायग्राम्स इसमें आपको दिखाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं जो हैंड रिटन होता है, उसमें पहले डॉक्टर के पास वो प्रिस्क्रिप्शन होगा, फिर पेशेंट के पास आएगा, फिर फार्मासिस्ट के पास जाएगा, और फिर से फार्मासिस्ट के पास से पेशेंट के पास चला जाएगा। क्लियर हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कैसा होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है पहले डॉक्टर के पास, डॉक्टर से सीधा फार्मासिस्ट के पास, और फार्मासिस्ट से पेशेंट के पास। क्लियर? कंफ्यूजन है? मैं बता देती हूँ क्या होता है। जो अवनीश सर का एक वीडियो आया था, शायद आपने देखा होगा बीएसपी फार्मेसी चैनल पे, उसमें उन्होंने बताया था आपका मोहल्ला क्लिनिक के बारे में, जो कि आपकी जो सरकार है, मतलब केजरीवाल की जो सरकार है, उन्होंने, दिल्ली में अभी उनकी सरकार है, पंजाब में, तो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक मुझे लगता है 522 के समथिंग मोहल्ला क्लिनिक वहाँ पे है, ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम नहीं है, 522। तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, मोहल्ला क्लिनिक पे क्या होता है, वहाँ पे सारी चीजें ऑनलाइन चलती हैं, ठीक है? पेशेंट का फ्री इलाज होता है। पेशेंट गया, पेशेंट सीधा डॉक्टर के पास जाएगा, पहले रिसेप्शन पे अपनी पर्ची बनवाएगा, फिर जाएगा किसके पास, मतलब वो भी इलेक्ट्रॉनिक होगा, आपका पूरा, आपका फोटो खींचा जाएगा, आपका आधार कार्ड स्कैन होगा, उसके बाद सारी चीजें ऑनलाइन, ठीक है? जो स्लिप भी बन गई आपकी, ऑनलाइन बनी, वो स्लिप जो है वो डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दी गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने आपको डायग्नोज कर लिया, सारी चीज कर ली, उसके बाद वो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो डायरेक्टली, और वो जो टाइप करेगा, जैसे कि नॉर्मल डॉक्टर लिखता है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में क्या है, सारी चीजें डिजिटल ही है, तो वो अपने लैपटॉप पे टाइप करेगा, एक प्रिस्क्रिप्शन बना देगा ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में, और वो प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देगा जो मोहल्ला क्लिनिक में फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट के पास वो ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन जाएगी, आपका पूरी डिटेल भी होगी, आपका नाम वगैरह, फिर आपको बोल दिया जाएगा कि फार्मेसी से जाके आप दवाइयाँ ले लो। तो ये होता है डिजिटल फॉर्मेट बेटा, जो कि आने वाले टाइम में हर क्लिनिक पे, हर हॉस्पिटल में आपको यही प्रोसीजर देखने को मिलेगा। हमारा कल जो है वो डिजिटल है, कल जो है वो डिजिटल है, तो जितना हो सके आप भी खुद को डिजिटल बनाने की कोशिश कीजिए। जितनी नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, डिजिटली मिल जाएगी, उतनी नॉलेज आपको नहीं मिल पाएगी। ऑनलाइन पढ़ के जितने बच्चे आज जेईई नीट क्लियर कर रहे हैं, उतने ऑफलाइन में भी शायद जाके नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को सर्च करो, वहाँ जो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आप फोकस कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? इसी तरीके से सब पेपर वर्क खत्म कर दिया गया है और सारी चीजें होती हैं डिजिटली। तो क्लियर हो गया? तो अब प्रिस्क्रिप्शन 2 टाइप से होते हैं, एक होता है हैंड रिटन, दूसरा होता है डिजिटल। समझा दिया आपको, इलेक्ट्रॉनिक समझा दिया, ये होता है इसका कंप्लीट मतलब।
उसके बाद है टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब टाइप कितने होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के? फर्स्ट है प्री कंपाउंडिंग और दूसरा है आपका एक्सटेम्पोनियस। अब देखिए प्री कंपाउंड और एक्सटेम्पोनियस क्या होता है? प्री कंपाउंडिंग मतलब जिसमें कि जैसे दवाइयाँ हैं पेशेंट के लिए जो दवाइयाँ हैं, फार्मासिस्ट ने पहले से अपने ड्रग स्टोर पे दवाइयाँ भरी रहती हैं, आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया या डायरेक्ट उसके पास भेजा तो वो आपको डायरेक्टली दवाई दे देगा। कुछ कंपाउंड कैसे होते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है यहाँ पे टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में? एक्सटेम्पोनियस। इसमें क्या करता है फार्मासिस्ट? यहाँ तो दवाइयाँ ये खुद दे देगा क्योंकि उसके पास दवाइयाँ रखी हुई हैं, और यहाँ क्या करेगा, जो फिजिशियन ने जो दवाइयाँ लिखी हैं उसके अकॉर्डिंग जो फार्मासिस्ट है वो कॉम्बिनेशन बनाएगा ड्रग्स का, और वो कॉम्बिनेशन आपको दिया जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चे? क्लियर हो रहा है? देखिए दो तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसा भी था प्री कंपाउंडिंग, मतलब आपको उसने प्रिस्क्रिप्शन दिया, आपने सारी चीजें देखी, दवाइयाँ दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा होता है आपका एक्सटेम्पोनियस। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसमें डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देगा उसके थ्रू, उसके अकॉर्डिंग एक फार्मासिस्ट उसे अरेंज करेगा, ठीक है, उसका अरेंजमेंट बना के मेडिसिन का वो आपको प्रोवाइड करवाएगा, उसके बारे में समझाएगा। क्लियर हो गया? दोनों में डिफरेंस पता चल गया? चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। दैट इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको पता होना चाहिए एक पर्चा जिसके अंदर डॉक्टर लिख के देता है उसमें सबसे ऊपर RX लिखा होता है, इधर कुछ लिखा होता है, इधर कुछ लिखा होता है। ऐसा क्यों नहीं सब एक जगह लिखा हो? कहाँ पे कौन सा पॉइंट आना है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, पता होना चाहिए। जनरली मैं आपको बताऊंगी और प्रैक्टिकली आपको सर समझा देंगे, अवनीश सर। मैं यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल समझा रही हूँ क्योंकि आपको लिखना थ्योरेटिकल है, और समझने के लिए थ्योरी जरूरी नहीं है, रटना हमें नहीं है। तो उसके लिए समझाने के लिए एक बार फिर से सेशन होगा अवनीश सर का, जो कि मुझे लगता है काफी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको, डेली लाइफ से वो कोरिलेशन करके आपको काफी सारी चीजें बताएंगे। उनका होगा प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस, मतलब वो प्रैक्टिकली आपको सारी चीजें समझाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका हैंडलिंग, ठीक है। हैंडलिंग का मतलब होता है डॉक्टर ने किसे दिया? पेशेंट को, पेशेंट ने जाके फार्मासिस्ट को दे दिया, हैंडलिंग। उसके बाद सुपरस्क्रिप्शन आता है, इनस्क्रिप्शन आता है, सबस्क्रिप्शन आता है, ट्रांसक्रिप्शन आता है, सिग्नेचर और इंस्ट्रक्शन आता है। अब मैं आपको ये प्रिस्क्रिप्शन दिख रहा है, मैं इसका ये प्रिस्क्रिप्शन जो मैं आपको जूम करके थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ। देखिए ये है आपका प्रिस्क्रिप्शन, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? ये लिखा हुआ होता है आपका RX। क्लियर हो रहा है? उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें, पेशेंट की इंफॉर्मेशन है, इंस्क्रिप्शन है, सिग्नेचर है, पेशेंट डेट ऑफ बर्थ है, सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर है, सबस्क्रिप्शन है, हैंडलिंग है, ठीक है। हैंडलिंग में डेट, इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिस्क्राइबर, ये सारी चीजें, ठीक है, ये देख लिया आपने। अब मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। देखिए अब सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सबसे ऊपर सब्सक्रिप्शन आएगा, इसका मतलब है RX। RX समझ में आता है आपको? RX का मतलब क्या होता है? RX का मतलब होता है टू टेक। पहले ये भी बोला जाता था, ये भी प्रथा थी कि RX का मतलब होता है भगवान को हम क्या कर रहे हैं, गॉड को समर्पित कर रहे हैं। मेडिकल फील्ड में, फार्मासिस्ट की लैंग्वेज में डॉक्टर्स RX लिखते हैं, मतलब इसका मतलब RX जो लिखा जाता है प्रिस्क्रिप्शन पे, इसका मतलब होता है कि आप डॉक्टर को वो मतलब भगवान को याद कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है RX का मतलब, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखें, मतलब डेफिनेशन के थ्रू देखें, मॉडर्न टाइम में देखें, तो इसका मतलब होता है टू टेक। मतलब हम आपको जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हम आपको जो मेडिकेशन दे रहे हैं, डॉक्टर अपने पेशेंट को बोलता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे चाहे वो इंस्ट्रक्शंस हो, चाहे वो मेडिसिन लेने के तरीके हो, या फिर कोई ऐसा प्रिकॉशंस हो, सावधानियां हो, या फिर मेडिसिन हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको लेना है, इसलिए वो बोलता है टू टेक। क्लियर हो रहा है बच्चे? उसके बाद देखिए यहाँ पे इनस्क्रिप्शन। इनस्क्रिप्शन क्या होता है? नेम ऑफ द ड्रग। देखिए उसके बाद इनस्क्रिप्शन में ड्रग्स के नाम आ जाते हैं, ये भी आ जाता है जेनरिक है या फिर उसका ट्रेड नेम आ जाता है, फॉर्मुलेशन क्या है, उसके बाद डोज क्या है, ये सारी चीजें आ जाती है आपकी इनस्क्रिप्शन में। क्लियर? उसके बाद सबस्क्रिप्शन में क्या आता है? इंफॉर्मेशन ऑफ द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग क्वांटिटी टू द डिस्पेंस। देखिए क्या होता है, सबस्क्रिप्शन में एक फार्मासिस्ट को अलर्ट करता है डॉक्टर, जिसमें कि वो क्वांटिटी मेंशन करता है, ठीक है। उसके बाद डोज फॉर्म टू बी डिस्पेंस, कौन सी डोज देनी है, डिस्पेंस करनी है, और डोजेस फॉर्म कौन सा देना है, जो भी मेडिसिन उसने लिखे उसका डोजेस फॉर्म क्या रहेगा, ये सारी चीजें मेंशन होती है सबस्क्रिप्शन में। उसके बाद आ जाए ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है प्रिस्क्राइबर डायरेक्शन टू द
पेशेंट, प्रिस्क्राइबर डायरेक्शन टू द पेशेंट। जो प्रिस्क्राइबर है उसको बोला जाता है कि आपको पेशेंट को डायरेक्शन देनी है, इंस्ट्रक्शन अबाउट द अमाउंट ऑफ द ड्रग टू बी टेकन। एक फार्मासिस्ट को बोला जाता है डॉक्टर के थ्रू कि आपको ये बताना है कि कितनी ड्रग उसको लेनी है, पेशेंट को लेनी है, टाइम क्या रहेगा, फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, डोज कितनी रहेगी, ये सारी चीजें एक फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट को समझाएगा। उसके बाद सिग्नेचर एंड इंस्ट्रक्शन क्या है, सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर, जिसने प्रिस्क्राइब की है दवाई उसके सिग्नेचर होंगे, मतलब डॉक्टर की बात आ जाती है। सिग्नेचर ऑफ पेशेंट अगर जरूरी है, अदरवाइज ये नहीं होता है, ये रिक्वायर्ड है, मतलब जरूरी नहीं होता है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। रिफिल इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शंस फिल करनी है वो आप वहां पे फिल करेंगे। स्पेशल इंस्ट्रक्शन, अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है जैसे कि जब आपको उल्टी लगे तभी आपको ये लेना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जब आपको इस टाइप की कंडीशन, कोई भी हो सकता है, आपको एंग्जाइटी हो सकती है, आपको मतलब ईचिंग वगैरह हो सकती है एनी टाइम, तो उसमें जो मेडिकेशन उसने दिया है तो उसमें डॉक्टर अगर कोई स्पेशल टाइप की इंस्ट्रक्शन रखता है तो वो सबसे नीचे आ जाता है, ठीक है, किसमें, सिग्नेचर एंड इंस्ट्रक्शन में, कि अगर ऐसा हो तो आपको ऐसा करना है। ये स्पेशल टाइप की इंस्ट्रक्शन होती है तो वो सबसे नीचे मेंशन होती है। क्लियर हुआ बच्चे? अब आ जाता है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग कैसे होती है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गलतियां होती हैं वो हैंडलिंग के कारण ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक है आपका क्या, रिसीविंग। सबसे पहले क्या होता है, रिसीविंग होती है। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की बात करूं तो सबसे पहले क्या होती है, रिसीविंग होती है। रिसीविंग का मतलब क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट फॉर रीडिंग एंड चेकिंग। सबसे पहले एक फार्मासिस्ट ने प्रिस्क्रिप्शन ले लिया हाथ में, लेने के बाद वो उसे पढ़ेगा और चेक करेगा, रीड करेगा, चेक करेगा, ठीक है। और इसमें ये भी इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप 2 बार अच्छे से पहले उस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ो, तब पेशेंट को दवाइयाँ दो। उसके बाद सेकंड है, उसके बाद डोज कैलकुलेशन, डोजेस कैलकुलेशन। डोजेस कैलकुलेशन इज डन बाय द फार्मासिस्ट। डोज का कैलकुलेशन किसके द्वारा किया जाता है, एक फार्मासिस्ट के द्वारा। कितनी डोज डॉक्टर ने दी है, कितनी डोज रिक्वायर्ड है, तो वो एज अ कैलकुलेशन करके, कैलकुलेट करके वो वहाँ पे उस जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल करता है। क्लियर हो रहा है बच्चे? उसके बाद आ जाता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, कंपाउंडिंग का मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स आर कंपाउंडेड बाय एक्यूरेट मेथड बाय इलेक्ट्रिक वेक मशीन। अगर कंपाउंडिंग की जरूरत है, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको कंपाउंडिंग समझा देती हूँ। पहले आपने देखा होगा पुराने जमाने में क्या होता था, जो डॉक्टर्स होते थे उनके पास जो ये आधुनिक जो बोल सकते हैं तरीके हैं वो नहीं होते थे पहले, तो इसमें कंपाउंडिंग की जरूरत पड़ती थी डॉक्टर्स को। तो डॉक्टर्स क्या करते थे, देखिए ऐसे 4 दवाई, 4 पैरासीटामोल ली, 4 एंटीबायोटिक ली और 4 कोई एंटी एलर्जिक ड्रग ली, सबको एक साथ मोटर पिस्टल लिया, उठाया, उसमें पीस लिया कंपाउंडिंग के लिए, जिससे कि सब में बराबर वे अच्छे से हो सके और सब में बराबर क्वांटिटी में पेशेंट के अंदर वो मेडिसिन जा सके, ठीक है, इस तरीके से। अब कि ये तो हम टैबलेट फॉर्म में भी दे सकते थे, कंपाउंडिंग की जरूरत क्यों पड़ी बेटा, टैबलेट फॉर्म में हम दे सकते थे, बट अगर पेशेंट ना ले पा रहा हो, इजीली डिसॉल्व करने के लिए, जल्दी रिएक्शन के लिए, ऐसा पहले के डॉक्टर्स करते थे। लेकिन अभी मोस्टली कम हो गया है, मोटर पिस्टल वाला जो सिस्टम था मोस्टली अब नहीं देखने को मिलता है। बट अगर हम पुराने अभी से अगर 10 साल पुराने भी डॉक्टर्स देखें तो उस टाइम क्या होता था, मोस्टली कंपाउंडिंग सिस्टम बहुत चलता था, और अभी भी चलता है, ऐसा नहीं है खत्म हो गया, अभी भी चलता है। तो अगर कंपाउंडिंग का उसमें कोई सिस्टम है तो उसे आप अच्छे से वे करें, देखें, नापे, तोले, उसके बाद ही आप जो पेशेंट है उसे वो दवाइयाँ फॉरवर्ड करें। ये सारी चीजें किसके लिए इंस्ट्रक्शन, फार्मासिस्ट के लिए। आप भी फ्यूचर में फार्मासिस्ट बनेंगे तो ये सारी चीजें सीख लीजिए, बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाता है फिनिशिंग, इंक्लूडिंग पैकेजिंग, लेबलिंग, रीचेकिंग एंड फिलिंग। ये सारी चीजें भी आपको देखनी है, पैकेजिंग कैसी है, एक्सपायरी तो नहीं है, और रिफिलिंग कैसी है, कोई लीकेज तो नहीं है, ये सारी चीजें भी देख के ही आपको पेशेंट को देनी है। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन इज प्राइस्ड आफ्टर फिनिशिंग इज डन। पहले फिनिशिंग देख लें, सारे इंग्रेडिएंट सही हैं या नहीं है, फिनिशिंग देखें, उसके बाद उसका प्राइसिंग करें लास्ट में। उसके बाद डिलीवरी भी 2 टाइप से होती है, एक तो स्टोर डिलीवरी, मतलब बंदा खुद आया स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे, प्रिस्क्रिप्शन दिया और डिलीवरी ली, और दूसरा होता है होम डिलीवरी या फिर मेल डिलीवरी, ठीक है। इस तरीके से भी जो आपका बोल सकते हैं डिलीवरी होती है, कंपाउंडिंग का ही ये एक सिस्टम है। तो यहाँ पे देखिए हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में कंपाउंडिंग आ गया, रिसीविंग आ गया, डोजेस कैलकुलेशन आ गया, डिलीवरिंग आ गया, प्राइसिंग आ गया, फिनिशिंग आ गया। ये सब आ जाता है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के टाइप में। ये बेटा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के इतने सारे टाइप होते हैं, आपको एक फार्मासिस्ट को
क्या जिम्मेदारी होती है एक फार्मासिस्ट की? प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग मेन इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इसमें डॉक्टर का रोल नहीं होता है, इसमें सारा रोल मेनली किसका होता है? एक फार्मासिस्ट का होता है। मेनली क्या, 110% एक फार्मासिस्ट का ही रोल होता है। क्लियर हुआ बच्चे? तो प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड तो मुझे लगता है कोई टॉपिक आपका छूटा नहीं होगा। देखिए, मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसमें कि मैं आपको जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उनको यहाँ पे आपको थियोरटिकल भी समझाऊंगी कि थ्योरी में आप लिख कैसे सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगी, फिर प्रैक्टिकली आके जिस टॉपिक को मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली भी जब प्रिस्क्रिप्शन कोई पूछे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फटाक से आपके एकदम से आपके ऑन द स्पॉट जवाब आना चाहिए। तो ये सारी चीजें सिखाने के लिए ही मेरा प्रयास है कि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएं जिसे लेने के बाद आप लोगों के दिमाग से टॉपिक्स बिल्कुल भी स्किप ना हो। साथ ही साथ हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वो देखो, मैं यहाँ तो बेटा आपका कोर्स कंप्लीट नहीं करवा सकती हूँ। ऑनलाइन कोर्सेज में हमारे जो कि बी फार्म फर्स्ट सेम और थर्ड सेम का भी एक्टिव ऑनलाइन कोर्स है, जिसमें कि सुबह शाम लाइव क्लास हो रही है, टीचर्स लाइव क्लास ले रहे हैं, हर हफ्ते टेस्ट हो रहे हैं, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, मंथली टेस्ट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर्स, डाउट सेशन, सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही है। 100% गारंटी है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। रिजल्ट छोड़िए, आप अपनी लाइफ में भी, और हम हमेशा सोचते हैं यू विल बिकम अ बेस्ट फार्मासिस्ट, हम हमेशा बोलते हैं, बस एक चीज़ सोचनी है कि मुझे एक बेस्ट फार्मासिस्ट बनना है। हमारे टीचर्स ने हमें जब गाइड किया, हमें बताया, सिखाया, तो चीज़ें सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर आप हमारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, सीरियसली आप आगे जाके अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा अचीव ज़रूर करेंगे बच्चे। और ज़रूरी भी है क्योंकि आपके माँ बाप के सपने आपसे जुड़े हुए हैं, आपके माँ बाप इतना महंगी फीस दे के आपको कॉलेज में भेज रहे हैं, और बहुत दुख होता है कि ऐसे बच्चे अगर कॉलेज में जाते हैं, रूरल एरिया के होते हैं, उनके माँ बाप के लिए 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख बहुत बहुत मुश्किल होता है बेटा, अफोर्ड करना बहुत मुश्किल। एक किसान आदमी, एक मजदूर आदमी इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर भी करता है अपने बच्चे के लिए। तो आपको उनके सपने साकार करने हैं। क्या जो आपके फादर किसान हैं, मजदूर हैं, क्या उन्हें कभी आपको दुनिया नहीं दिखानी? इतनी खूबसूरत दुनिया है, इतनी सुंदर दुनिया है कि आपको नहीं लगता कभी वो भी एसी कोच में बैठ के कहीं ट्रैवल करें? कि आपको नहीं लगता वो भी फ्लाइट में बैठ के कहीं ट्रैवल करें? लगता है ना। तो उसके लिए पहले ज़रूरी है बेटा आप अपनी स्किल्स पे काम करो, पहले आप खुद को मजबूत बनाओ, फिर उन्हें अपने मम्मी पापा को पूरी दुनिया दिखाओ। बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं, अगर आप उनके बारे में सोचेंगे तो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। उसके लिए बीएसपी फार्मेसी पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको अच्छा कंटेंट बहुत मिनिमम प्राइस में प्रोवाइड करवाया जाए। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है सारे बच्चे जाओ पेड कोर्सेज की साइड। जो बच्चे यहाँ फ्री में पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे, वो यहाँ भी पढ़ें। यहाँ भी मैंने अपना सेशन स्टार्ट कर दिया है। सारी चीज़ें आपको यहाँ भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, बट मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ कि कितना यहाँ पे मैं कंप्लीट करवा पाऊंगी, बट जितना पॉसिबल हो सकता है मैं कंप्लीट कराऊंगी। ओके, देन जाके विजिट करें, डेमोज वगैरह देखें, तब कोर्स में ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, कोई भी नमस्कार। सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बीएसपी फार्मेसी को और करें अपने CUET बी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।